कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मात्र एक पखवाड़ा, लगभग 15 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति बनाम कांग्रेस की तुष्टीकरण की सियासत को लेकर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी छोड़ चुके कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बुलाने पर भी कभी बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा। पूरा मामला समझिए। दरअसल मामला यह है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के तरफ से टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने अपनी पुरानी पार्टी यानी बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। हुबली धारावाड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि लिंगायत समुदाय के लोग हाल के घटनाक्रम के चलते असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को कम से कम 25 से 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नुकसान भुगतना पड़ सकता है। शेट्टार के इन दावों पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक के 6 बार के विधायक शेट्टार ने बीजेपी पर यह आरोप मढ़ा कि पार्टी ने उनका सिर्फ टिकट ही नहीं काटा, बल्कि उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है और क्षेत्र के लोगों का अपमान किया है। शेट्टार आगे कहते हैं कि मैंने कम से कम 6 महीने के लिए विधायक बनने का अवसर मांगकर राजनीति से आदर पूर्वक संन्यास की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे अंतिम घड़ी में टिकट देने से मना कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल हुआ था तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। वहीं बीजेपी छोड़ सिर्फ कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किया, इस पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी से इतने वर्षों से जुड़े रहने के बाद वो सिर्फ किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ ही जाना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता तो वो मेरे आसपास के लोगों को डरा धमकाकर मुझे अलग थलग कर देते, क्योंकि वो राज्य और केंद्र में सत्ता में है। यहां वो से मतलब बीजेपी से था शेट्टार का। मैंने सिर्फ कांग्रेस से कहा कि मेरे साथ सम्मान से पेश आओ और कांग्रेस कार्यकर्ता हर स्तर पर मेरा समर्थन कर रहे हैं। शेट्टार ने यह बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता ने बीजेपी में फिर से लौटने के सवाल पर कहा कि प्रदेश बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति के हिसाब से चल रही है। यहां उनका सीधा कटाक्ष बीएल संतोष पर था। वो कहते हैं कि जो केवल अपने करीबियों को ही आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बुलाने पर भी बीजेपी में वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये एक क्लोज चैप्टर है, ये एक बंद अध्याय है। शेट्टार ने कहा कि वो अब सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध है, सिर्फ एक पार्टी। कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा कि वो बसवन्ना के सिद्धांतों पर चलने और पालन करने वाले नेता हैं। इसके साथ ही वो ये भी कहते दिखाई पड़े कि एक संघ से जुड़े रहने के कारण आरएसएस के नेताओं के साथ उनकी बातचीत होती रहेगी, लेकिन वो आरएसएस के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 हफ्ते बाद है, 15 दिन बाद 10 मई को होना है और वहीं चुनाव के नतीजे 13 तारीख को जारी होंगे। दूसरी तरफ अमित शाह ने जोर देकर यह कहा है कि भाजपा कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और एक बार फिर देश के दक्षिणी राज्य में पार्टी की एंट्री को मजबूत कर रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस द्वारा दिया गया 4% मुस्लिम आरक्षण भाजपा ने खत्म कर दिया है और लिंगायत, वोक्कालिंगा, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सब के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री बोम्मई कर्नाटक की प्रगति के लिए काम करेंगे। अमित शाह ने लोगों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि मौजूदा विधायक को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जीत उनको हासिल कराएं और बड़े अंतर से उन्हें विजयी बनाएं। कर्नाटक के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसा शुरू हो चुका है कि कोई भी नेता किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अमित शाह ने भी अपनी रैली के दौरान कुछ ऐसा ही कांग्रेस पर आरोप लगाया और कांग्रेस से भाजपा में गए शेट्टार ने भी जमकर अपनी पुरानी पार्टी पर अपनी भड़ास निकाली। कर्नाटक में 10 मई को 224 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। एक चरण में मतदान होना है। मतगणना 13 मई को होगी और तब कर्नाटक के रण में जनता ने किसे चुना, ये 13 तारीख को सामने आएगा। मन से उजाला